हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों और मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अच्छे तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे। ईश्वर आप लोगों की सभी दुख दूर करे। तो दोस्तों, हमारे यहाँ काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं कि हमारे पास युगल सरकार नहीं है, लड्डू गोपाल है। हमारे पास लड्डू गोपाल है तो युगल सरकार नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए। नए कपड़े नहीं हैं तो हम क्या पहनाएं, चंदन कितना देर तक हम लगाएं, और चंदन कब लगाना है, कितना बजे लगाना है, कितना देर रखना है। नए वस्त्र हमारे पास नहीं है तो हम अपने ठाकुर जी को क्या पहनाएं। इस तरह की बहुत सारे हमारे पास सवाल आए हैं। सो आप लोगों को हम विस्तार से समझाते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई भी त्यौहार होता है तो ये हम लोग अपने भाव से करते हैं। जो भी करिए दिल से करिए। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कोई टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास और भी वस्त्र होंगे, आप उसे पहना सकती हैं। गंगा जल छिड़क कर उसे पहना सकती हैं। हमारे ठाकुर जी तो कुछ मांगते नहीं हैं, वो हमारे भाव के ही भूखे हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले अच्छे तीज पे हम लोग क्या करें। तो अच्छे तीज पे आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले उठना है, इनको पंचामृत से अभिषेक कराना, आपको बढ़िया से इनका श्रृंगार करना है। अगर नए वस्त्र है तो आप नए वस्त्र पहना दीजिए, अगर नहीं है तो जो आपके पास है आप उसी से पहना दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। फिर इनको अच्छे से पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ करने के बाद इनको क्या करिए, भोग पहले लगाइए। भोग लगाने के बाद जैसे कि प्रॉपर इनका जो भोग होता है, खाना होता है, वो सब करने के बाद फिर आराम से इनको चंदन का श्रृंगार करिए। क्योंकि चंदन का श्रृंगार जब हम करते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है। तो आप इनको सब कुछ खिलाने पिलाने के बाद चंदन का श्रृंगार कर दीजिए। 11 से 12 के बीच में आप चंदन का श्रृंगार कर दीजिए अच्छे से। अब पैरों को इनको खूब सजाइएगा, क्योंकि इस दिन चरण दर्शन जरूर कराया जाता है। तो आपके पास अगर लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल जी का चरण खूब अच्छे से सजा कर चरण दर्शन कराइए। अगर युगल सरकार है तो युगल सरकार जी का कराइए। आप किसी का भी करा सकती हैं, स्वरूप वही है। ठीक है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। दूसरा, फिर आप क्या करें, इनको चंदन आप लगा लिए हैं तो इनको 2 से 3 घंटा ही रखें। 3 से 4 के बीच में आप चंदन इनका साफ़ कर लें। इनको हल्के वस्त्र पहनाएं और फिर इनको बोले विश्राम करने के लिए। अगर आप दिन में सुलाती हैं तो सुला सकती हैं, अगर नहीं सुलाती हैं तो आप इनको मानसिक सेवा भी दे सकती हैं कि हे प्रभु अब आप विश्राम कर लो, आप थक गए होगे बैठे बैठे, ऐसा बोलकर आप इनको विश्राम करा सकती हैं। मानसिक सेवा भी सबसे बड़ा सेवा होता है। ओके। अब क्या करना है, इनको जो भी अच्छे तीज से इनको ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। तो ठंडी चीज़ों में अच्छे तीज पर सत्तू का भोग लगाया जाता है, तरबूजे का भोग लगाया जाता है, खरबूजे का भोग लगाया जाता है। ठीक है। और लस्सी भी आप दे सकती हैं, छाछ भी दे सकती हैं। ये सब क्या है, ताजीर फ्रूट है। तो इससे ठाकुर जी का जो है ठंडक बहुत पहुंचता है। तो हम लोग ये सब चीज़ें क्यों देते हैं कि हमारे ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, ठंडक पहुंचे। तो ये सारी चीज़ें आप दे सकती हैं। और देखा आप लोग सेवा ना करें, जितना सेवा आप लोग कर सकती हैं वह उतना ही करें। क्योंकि देखा में सेवा आप कर नहीं पाओगे, तो आप सेवा वही करो जो ईज़िली आप कर सकते हो। जितना ईज़ी से ईज़ी आप कर सकते हो उतना ही करो, तब आप आराम से सेवा कर लेंगे, कोई आपको दिक्कत भी नहीं आएगा। आप चंदन का जब श्रृंगार कर लेंगे तो अगर चाहें तो आप ज्वेलरी भी पहना सकते हैं, पगड़ी भी पहना सकते हैं। अगर चाहें तो आप वस्त्र भी पहना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन वस्त्र जब पहनाते हैं ना तो चंदन निकलता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपका भाव कहता है पहनाने का तो आप पहना लीजिए, अगर नहीं कहता है तो आप ऐसे ही उनको श्रृंगार करिए तो बहुत सुंदर लगते हैं। चंदन पे भी आप ज्वेलरी वगैरह पहना के श्रृंगार कर दीजिए ना तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से आप उनका सेवा करिएगा और इनको ताज़ी ताज़ी और ठंडी ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाइएगा। क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई है, हमारे ठाकुर जी को गर्मी बहुत लगती है।
ठंडी चीज़ों का ही भोग लगता है, तो ठंडी ठंडी चीज़ें ही भोग लगाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए।